हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आइए आज के पवित्र वचन को हम सुनते हैं। व्यभिचारिणी को क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री को किस प्रकार से क्षमा किया, इस वचन को आप सुनिए और इस स्टोरी को, ये परमेश्वर का जो चमत्कार है परमेश्वर ने किया है, इसको सुनिए और प्रभु आपके साथ में चमत्कार करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इस व्यभिचारिणी के पाप को क्षमा किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को क्षमा किया है। तो यीशु मसीह के नाम में आज आप आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। आप इस वचन को पूरा सुने, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम प्रभु का पवित्र वचन को सीखते हैं। यूहन्ना उसका 8 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। भोर का मतलब है सुबह के टाइम में यीशु मसीह जब मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह आते थे तो लोग यीशु के पास आकर बैठ जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के वचन को, स्वर्गीय राज्य की बातों को लोगों को बताते थे। और लोग प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए वो यीशु के पास आकर बैठ गए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। कौन लोग लेकर आए? शास्त्री और फरीसी लोग, जो ज्ञानवान लोग थे, जो व्यवस्था को जानने वाले लोग थे। वो शास्त्री लोग और फरीसी लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, यानी पाप करते हुए पकड़ी गई थी। उस पाप करते हुए स्त्री को उन्होंने पकड़ा था और फरीसी और शास्त्री लोग उसको यीशु मसीह के बीच में लाते हैं और यीशु मसीह के बीच में उसको, यीशु मसीह जहाँ पर बैठे रहते हैं वहाँ पर उसको, स्त्री को खड़ा करके यीशु मसीह से फरीसी शास्त्री लोग कहते हैं। और उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। अब उस स्त्री को उन्होंने व्यभिचार करते पकड़ा था। परमेश्वर के लोगों, तब व्यभिचार करते हुए उस स्त्री को पकड़ा था और उसको लाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उपदेश देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय भी करें। और इसलिए क्या कहते हैं, उस स्त्री को वो लोग लेकर आए कि वो उस स्त्री को पाप का दंड मिले, इसलिए लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर उनको, उस स्त्री को खड़ा कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। और कहते हैं व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है। कौन कह रहा है? शास्त्री लोग, फरीसी लोग कह रहे हैं। शास्त्री और फरीसी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। क्योंकि पहले जमाने में क्या था, परमेश्वर का ये हुक्म था पुराना नियम में कि यदि कोई पाप करते पकड़ा जाए, कोई आज्ञा को तोड़े, तो उस व्यक्ति को, कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो समाज के लोग उस स्त्री को पत्थर मार मार कर उसको मार डालें। ऐसा परमेश्वर का नियम था पुराने नियम में। लेकिन जब यीशु आए नया नियम में, तो परमेश्वर के लोगों बहुत सारी चीजें परमेश्वर की ओर से बदली गई हैं। और यहाँ पर वही व्यवस्था की बातों को लेकर यीशु मसीह के सामने इस स्त्री को लेकर आए फरीसी और शास्त्री लोग और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें जो व्यभिचार में पकड़ी जाए, जो पाप करते हुए पकड़ी जाए। तो फरीसी कहता है, फरीसी लोग, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? लोग यीशु मसीह को गुरु जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का उपदेश देते थे। और इसलिए फरीसी और शास्त्री लोगों ने इस स्त्री को पकड़ कर लाया और इस स्त्री को पकड़ कर लाकर यीशु मसीह के बीच में खड़ा कर कर कहते हैं कि प्रभु, हमने इसको व्यभिचार करते हुए हमने पकड़ा है, इसको पाप करते हुए हमने पकड़ा है। और मूसा की व्यवस्था में ये चीज बताया गया है कि अगर कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए, कोई पाप करते पकड़ा जाए, तो ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार के मार दिया जाए। प्रभु, आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? ऐसी बातें फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु के सामने कह रहे हैं। तब
यहाँ पर प्रभु के लोगों ने लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। किन्होंने? फरीसी और शास्त्री लोगों ने यीशु को परखने के लिए यह बात कही कि प्रभु आप क्या चाहते हो, आप क्या कहते हो इसके विषय में कि ये पाप करते हुए पकड़ी गई है, क्या इसको दंड दिया जाए, क्या इसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम पथराव करें। तो उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, क्योंकि यीशु मसीह को हमेशा जो कुछ काम प्रभु यीशु मसीह करते थे, बहुत सारे लोग खुश होते थे, बहुत सारे लोग विरोध करते थे। तो फरीसी और शास्त्री लोग व्यवस्था को मानने वाले थे, क्योंकि मूसा के टाइम में परमेश्वर पिता ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था, उसी व्यवस्था को पढ़कर, उसी व्यवस्था को जानकर फरीसी और शास्त्री लोग जीवन को जीते थे और उसी व्यवस्था के अनुसार वो न्याय करते थे और व्यवस्था के अनुसार ही वो जिंदगी को जीते थे। और वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु को परखने के लिए कि ताकि हम ये बात कहकर यीशु को हम परखते हैं ताकि हम कोई ऐसी बात यीशु मसीह के अंदर से गलत पा जाएं जिसपे हम यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह से जब ये बात फरीसी और शास्त्री लोग कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह से वो बार बार पूछ रहे हैं, फरीसी लोग, शास्त्री लोग बार बार पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हमको बताओ, ये जो व्यभिचारिणी स्त्री पाप में पकड़ी गई है, ये पाप का दंड ठहराया गया है व्यवस्था में, पत्थर से मार दिया जाए, पत्थर से क्या कहते हैं, पत्थर मार मार के ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए। तो बार बार जब यीशु मसीह से वो कह रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिख रहे थे और भूमि पर लिख रहे थे। और जब वो उससे पूछते ही रहे, प्रभु यीशु मसीह से बार बार वो पूछते ही रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधे होकर उनसे कहा। किससे कहा? फरीसी लोगों से, शास्त्री लोगों से कहा। क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? अब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर हैं, वो काम कर रहे हैं, तो जो व्यवस्था में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए आए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों और शास्त्री लोगों से कहा, ठीक है, ये पाप करते हुए पकड़ी गई है, आपने इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम में, यानी तुम्हारे जितने भी लोग तुम हो, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु ने उनके सामने ये बात कही कि तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जिसने कभी कोई गलती नहीं किया हो, पहला पत्थर वही मारे। और इतना कहकर प्रभु यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर उंगली से फिर लिखने लगे। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु ने कहा जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी गलती ना किया हो, जिसको लगता है कि मैं एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक मैं कोई गलती किया नहीं, वही पहला पत्थर मारे। सब लोगों ने अपनी अंतरात्मा में झांका, सब लोगों ने अपने चरित्र को देखा, सब लोगों ने अपने जीवन को देखा और उनको सबको अंदर गलती समझ में आई कि मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है। और वो ऐसे परमेश्वर के लोगों एक एक करके क्या बड़े क्या छोटे क्या समाज के लोग, सब लोग वहां से चले गए जो भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर रह गए और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो औरत रह गई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और परमेश्वर के लोगों, तब यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, सब निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा। किससे कहा? व्यभिचारिणी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? वे मतलब कौन? फरीसी लोग, शास्त्री लोग जो तुझे साथ में लेकर आए थे, वे लोग कहाँ गए? प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा। तो उस स्त्री से प्रभु ने कहा, वे कहाँ गए? हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू जो पाप करते हुए पकड़ी गई, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उस स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु ने कहा,
मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु ने कहा, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने बहुत बड़ी बात इस स्त्री के बारे में कहा। प्रभु ने कहा, जा, जब लोगों ने तुझे दंड नहीं दिया तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, लेकिन जा, प्रभु ने कहा, आगे से पाप न करना, ऐसी गलती करते हुए ना पकड़ी जाना। प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु ऐसा जवाब लोगों के सामने रखते थे कि लोगों का मुंह बंद हो जाता था। हजारों लोग प्रभु के सवालों का एक बात प्रभु बोलते थे, उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता था परमेश्वर के लोगों को। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यभिचारिणी स्त्री को, जो दंड के योग्य, जो मृत्यु दंड के योग्य थी, क्योंकि पत्थर से जो व्यभिचार में पकड़ा जाता था उसको पत्थर मार मार के मार डालते थे। और प्रभु ने जब ये बात लोगों को बोली कि तुम पहला पत्थर मारो जिसने कभी पाप नहीं किया, जो निष्पाप हो उस वही पहला पत्थर मारे, तो लोगों ने कोई भी पहला पत्थर नहीं मारा, सब लोग चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन तू आगे से पाप नहीं करना। ऐसे ही जब प्रभु ने हमको चुना है और हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने क्षमा किया है, हमारे पापों को यीशु के नाम पर विश्वास करने से हमारे पाप परमेश्वर पिता ने क्षमा किया है। तो ऐसे ही हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो प्रभु हमें कहता है कि मैंने तेरे पापों को क्षमा किया है, आगे से पाप नहीं करना, आगे से बुराई नहीं करना, आगे से लड़ाई नहीं करना, आगे से व्यभिचार नहीं करना, आगे से ऐसे ऐसे गलत काम ना करना कि तुम दंड के भागी हो। और इसलिए प्रभु ने यहाँ पर इस स्त्री को दंड, जो दंड के योग्य थी, मृत्यु दंड के योग्य थी, प्रभु ने इसको यहाँ पर सब लोगों के बीच में जो है ऐसी बातों को रख कर, बुद्धि की बातें, समझ की बातें, ज्ञान की बातें, स्वर्गीय बातें, परमेश्वर ने जो बातें बोली यहाँ पर, और लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ऐसा शब्द कौन बोल सकता है? सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह के अंदर ही पिता परमेश्वर का वास है, और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर काम करते हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लोगों। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को क्षमा किया है। ये बातों को हमें समझना है और हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा इस स्त्री को कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन आगे से पाप ना करना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की आत्मा को शोकित करते हैं, क्योंकि प्रभु का जो आत्मा है वो हमारे अंदर है। और हम अपने शरीर में रहकर जब कोई ऐसा काम करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, क्योंकि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तब सबसे पहले परमेश्वर को पता चलता है, क्योंकि हम चाहे शरीर से पाप करें, चाहे बोलकर पाप करें, चाहे सुनकर पाप करें, चाहे अपने हाथों पैरों से कहीं आ जाकर पाप करें, अंदर तो हम लोगों के कौन है? पवित्र आत्मा है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो काम हम कर रहे हैं, भले हम इस बात को सोचते हैं कि मनुष्य नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर बसा है वो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना मैं तुमको त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ साथ हर पल हर वक्त 24 घंटे चलता है। हम जो भी काम करते हैं वो प्रभु देखता है, और इसीलिए हमें इन बातों की समझ नहीं होती। कभी कभी हम क्या काम करते हैं कि चलो प्रभु तो देख ही नहीं रहा है, हम ये अपने फायदे के लिए ये करते हैं, अपने फायदे के लिए वो काम करते हैं, अपनी अभिलाषा के अनुसार ये काम करते हैं। लेकिन आपके अंदर वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और जब आप अपने शरीर को नाश करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नाश करूंगा। तब तुम परमेश्वर का मंदिर को नाश करोगे, तब परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। अब तुम परमेश्वर की आत्मा को अगर शोकित करोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो सोचो, आप जो
परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम्हारे शरीर में रहता है, उस शरीर के अनुसार यदि तुम पाप कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, बाबाओं के पास जा रहे हो, ओझाओं के पास जा रहे हो और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो क्या आपका शरीर में बैठा हुआ परमेश्वर का जो आत्मा है, क्या वो आपके अंदर रहेगा? वो आपके अंदर से निकल जाएगा। वो परमेश्वर का आत्मा, वो भले ही आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, लेकिन वो आपके अंदर वास नहीं करेगा। परमेश्वर, जब आपके अंदर परमेश्वर वास नहीं करेगा तो शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा। और इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें अपने शरीर को शुद्ध, पवित्र और एकदम निर्मल करके प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जीना है, पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं, हमसे अलग हो जाता है। क्योंकि आदम हव्वा ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला। और क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। जो परमेश्वर ने बोला उन्होंने वही काम किया, जो प्रभु ने बोला था ये नहीं करना, उन्होंने वही बात को भूल गए। वो आज विश्वासी अपने जीवन में क्यों कलेश उठाता है, क्यों दुख उठाता है, घर में क्यों बंधन है, क्यों अशांति है, क्यों कमी घटी, क्यों जीवन आनंदित नहीं है? क्योंकि हम प्रभु की आत्मा को शोकित करते हैं। और जब प्रभु हमारा जीवन में नहीं रहता तो उजाड़ हो जाता है। जैसे प्रभु जब आदम हव्वा के जीवन में नहीं रहा परमेश्वर पिता, तो वो उजाड़ हो गए और वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए और वह बाहर इधर उधर भटकने लगे। ऐसा ही मनुष्य की दशा होती है जब वो प्रभु की बातों को भूल जाता है और उसकी बातों के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जब वो चलता है और पाप करता है, अभिलाषा में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, अपनी भलाई के लिए बुराई, चुगली, इधर उधर की बातें, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें जब इंसान के अंदर होती हैं तो सोचो कि प्रभु कहता है कि मैं परमेश्वर जो हूँ, मैं प्रेम हूँ। वचन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुम अपने अंदर से नफरत को उगल रहे हो, पाप को उगल रहे हो, पाप कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, गंदे काम शरीर के अनुसार कर रहे हो, और आपका शरीर में परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो ये सारे काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, परमेश्वर उसका जीवन को बदल के रखता है, उसके उठने बैठने को बदल कर रखता है, उसके चलने फिरने को बदल के रखता है, उसकी हर चीजों को परमेश्वर बदल के रख देता है। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले वो आपको पवित्र करेगा, आपको पवित्र करेगा, क्योंकि उसको वो पवित्रता ही में वास करता है पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, उसको, पवित्र आत्मा को हमें संभाला जाता है। वो हमारे लिए जीवन का सबसे अनमोल चीज है। पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमारे साथ चमत्कार करता है, जो हमसे बातें करता है, जो हमें क्या कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, समझ देता है, जो चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ पवित्र आत्मा है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, जब आप पवित्र हैं, पवित्र जीवन जिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, आज्ञा को तोड़ेंगे नहीं, इससे जलन नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है। जब आप अपने अंदर, अपने जीवन में प्रेम को प्रकट करेंगे अपने शरीर में, तो परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपके शरीर के अंदर है। आपके शरीर से क्या काम हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या गुप्त में काम कर रहे हैं, वो सब कुछ पवित्र आत्मा देख रहा है। पवित्र आत्मा आपके पास में है। आप किसी व्यक्ति से झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर में रहने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को पता है कि आप कैसा उठ रहे हैं, कैसा बैठ रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कैसा आपका उठना बैठना है, क्या आपके अंदर बातें होती हैं। ये सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर जो हमारा शरीर में है, वो देखता है। और जब परमेश्वर का हम जो काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा हमारे शरीर के द्वारा जब गलत काम होते तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। और प्रभु का वचन लिखा है, तुम परमेश्वर की आत्मा को कभी शोकित मत करो। जब परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, फिर हमारा जीवन में पवित्र आत्मा हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमसे पवित्र आत्मा दूर चला जाएगा। जब हमसे कोई अपना दूर चला जाता है, फिर हमें तकलीफ होती है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाएगा तो शैतान आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। और आपका जीवन में शैतान जब काम करेगा तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में पवित्र करें, और परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है। इसी प्रकार से जैसे प्रभु ने इस स्त्री को बोला कि हे
स्त्री तेरे पाप जो तुझे किसी ने दंड नहीं दिया, तो उसने कहा नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा जा मैं भी नहीं देता हूँ, लेकिन आगे से पाप नहीं करना। पाप एक इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है, इसलिए पाप से बचें और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र जीवन जिएं। खुदा आपको आशीषित करेगा, आपके साथ में प्रभु रहेगा और आपके जीवन में आनंद और शांति और आशीष को परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से आप आशीषित हुए हैं, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। खुदा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रभु इनको आशीष दे और मेरे पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। खुदा बाप प्रभु यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। व्यभिचार का बंधन, व्यभिचार का श्राप, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके फैमिली से, घर के लोगों को छोड़कर चली जाए। प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा की जिंदगियों को बदल दे, चेंज कर दे पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।